लेड पॉइजनिंग ऐसा टॉपिक रहा है जो बार बार न्यूज़ में है और उसके कई केसेस भी हैं जो आए दिन कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में आपको मिलते हैं। वहीं एक ऐसा केस है लेड पॉइजनिंग का जो कि जाम्बिया में हुआ। जाम्बिया में एक माइन है, कोयले की खान काब्बे के नाम से जाना जाता है। वहाँ का एक केस आया था और वो कि जो केस आया था वहाँ पर लेकर लेड पॉइजनिंग को काफ़ी डिस्कशंस हुए थे और न्यूज़पेपर में इनके आर्टिकल्स भी थे। तो हाल ही के दिनों में जो लेड पॉइजनिंग से जुड़ा जो कावे माइन का केस है वो क्या है और लेड पॉइजनिंग किस तरीके से खतरनाक है और डब्ल्यूएचओ के क्या क्या रिकमेंडेशंस है लेड पॉइजनिंग को लेकर, इन सारी चर्चाओं को हम यहाँ करने वाले हैं। दिस माई लेसन नंबर 85 और यहाँ पर मैं आपको इन्वायरमेंट के जितने भी अपडेट्स हैं वो आपको करा रहा हूँ। एंड बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द लेसन आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ डॉक्टर रवि अग्रहरी। आई हैव डन माई PhD फ्रॉम IIT दिल्ली। आई एम ए डायरेक्टर ऑफ पूर्वांचल IAS गोरखपुर, जहाँ पर मैं आपको फेस टू फेस कक्षाएँ देता हूँ दिल्ली के सारे टीम के द्वारा। मैं आपको साइंस, टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट पढ़ाता हूँ। पिछले 18 सालों से हम टेकिंग क्लासेस फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस। मेरी 2 बुक्स हैं जो आती हैं, दोनों की दोनों मैकग्रा हिल से प्रकाशित होती हैं। द वन इज़ ऑन साइंस एंड टेक एंड सेकंड इज़ अ इन्वायरमेंट। इज़ अ हाईली सेलिंग बुक एंड रिकमेंडेड बाय ऑल टॉपर्स। शुरुआत में आपको बता दूं, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है जहां पर मेरे सारे PDFs और PDF के अतिरिक्त जो मेरे वीडियो लिंक्स होते हैं मैं आपको यहीं शेयर करता हूँ। आप यहाँ से मेरे साथ जुड़कर वीडियो लिंक्स और PDF को ले सकते हैं। मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, unacademy.com/ravi_2010। यहाँ पर आपको मेरी सारी की सारी प्लस की क्लासेस मिल जाती है। प्लस के अतिरिक्त जो मेरी स्पेशल क्लासेस हैं उसके लिए भी आप मेरे साथ यहाँ जुड़े रहिए। और यहाँ मैं आपको एक बार ज़रूर बोलूँगा, दिस इज़ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल ऑफ यू, जहाँ पर आप मुझे फॉलो कर लीजिए। बहुत सारी फ्री क्लासेस भी आपको मैं यहाँ लगातार बनाता रहा हूँ और देता रहा हूँ। मेरा जो कोड है वो रवि UPSC है। ड्यूरिंग ज्वाइनिंग एनी कोर्सेज अगर आप रवि UPSC कोड को यूज़ करते हैं तो यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% फीस डिस्काउंट इन एनी कोर्सेज। India के बेस्ट एजुकेटर्स फॉर UPSC, CSC, those are taking classes for civil services examinations. These all are taking the classes on live session on Unacademy. तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू टू कनेक्ट विद द Unacademy। और यहाँ पर Unacademy से आपको अच्छा खासा फ़ायदा होने वाला है, जहाँ आप घर बैठे Unacademy के द्वारा तैयारी कर सकते हैं। वाई Unacademy इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ यू, इस बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बोल देना चाहूँगा कि वी आर प्रोवाइडिंग द मेनी वाइज ऑप्शंस ऑफ एजुकेटर्स, जहाँ पर आप डिफरेंट एजुकेटर्स को आप सब्जेक्ट्स को लेते हुए सुन सकते हैं। अपार्ट ऑफ द कोर्सेज की फ्लैक्सिबिलिटी भी अगर आप चेंज करना चाहें, अनलिमिटेड व्यूज़ ऑफ लेक्चर्स भी आपको दिए जाते हैं। आप जितनी बार चाहें आप टीचर्स या ट्यूटर्स को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। अपार्ट ऑफ आपके डाउट सॉल्विंग सेशंस भी यहाँ पर लिए जाते हैं। प्लस प्रिंटेड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स आपको मिल जाते हैं। एंड टू एंड प्रिपरेशन में मदद मिलती है। लाइव मेंटरशिप मिल जाता है। डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस फॉर द मेंस एग्जामिनेशन भी आपको यहाँ मिलता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपको एक ही छत के नीचे Unacademy पर मिलती हैं। दैट इज़, आप कह सकते हैं कि एवरीथिंग्स आर अवेलेबल ऑन Unacademy। पिछले साल हमारे जो सिलेक्शंस रहे 178 प्लस जो हमने डिक्लेयर किया है, एंड सम ऑफ देम आर द टॉपर्स ऑल्सो। कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ये सारे स्टूडेंट Unacademy से जुड़े रहे हैं। Unacademy अब आपको मेंस की टेस्ट सीरीज़ भी लेकर आया है, जहाँ पर आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी आपको 2022 के लिए दिया जा रहा है। यहाँ आपको फीडबैक और इवैल्यूएशन भी दिए जाएंगे। यहाँ आपको 15 टेस्ट दिए जा रहे हैं, सेक्शन वाइज एंड फुल मॉड्यूल, सब कुछ आपको जैसे से डिफरेंट चैप्टर और कंप्लीट पेपर्स के हिसाब से टेस्ट दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको टॉप एजुकेटर्स के साथ उनके डिस्कशन भी दिए जाते हैं। साथ साथ आपको एक्सक्लूसिव मेंस के स्टडी मटेरियल भी मिलते हैं। इन सबसे जुड़ने के लिए आप रवि UPSC कोड को यूज़ करें और इस कोर्स को सब्सक्राइब करें। इसका पहला टेस्ट 18 जून को है। 18 जून के आगे आपको लगातार ये टेस्ट आपको मिलते रहेंगे। ऑप्शनल टेस्ट सीरीज़ जो हम आपको दे रहे हैं, यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दें, 8+ टेस्ट आपको ऑप्शनल में भी दिए जा रहे हैं। जैसा कि आपने पहले GS में देखा था, इसमें भी आपको पूरे के पूरे एनालिसिस टॉप एजुकेटर्स के द्वारा दिया जाएगा। रवि UPSC मेरा कोड है। जब भी आप ऑप्शनल को ज्वाइन करते हैं इसको यूज़ करें। डिफरेंट ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट आप देख सकते हैं, PSIR, हिस्ट्री, पब्लिक है, ज्योग्राफी, सोशलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। UPSC CSC GS कॉम्बैट, जो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि हमारे UPSC CSC GS कॉम्बैट को जिन विद्यार्थियों ने साल भर ढंग से सुना है उनकी रैंकिंग्स भी हम आपको दिखा सकते हैं, जहां पर आपको 30% प्लस क्वेश्चंस Unacademy खुद कहता है, खुद जिन चीज़ों पर हमने MCQs में लिए थे वो क्वेश्चंस आपके टेस्ट पेपर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। 23 UPSC 2021 के टॉपर्स हमारे एक्चुअल में कॉम्बैट से ही रहे हैं। 19 जून को अगला कॉम्बैट है, ठीक 11 बजे। इसे मिस मत कीजिएगा, इसे इनरोल कर लीजिए। सो आइए दोस्त, फाइनली हम लोग बात करते हैं लेड पॉइजनिंग को लेकर। लेड की जो समस्या है वो क्या है। देखिए, जो न्यूज़ आया है वो क्या आया है, न्यूज़ यही आया है कि जाम्बिया में जो काव्य है, जाम्बिया में एक जगह है काव्य, यहाँ पर क्या हुआ है, लेड की मात्रा को जो बच्चों के अंदर है, उनके रुधिर के अंदर, ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा देखा गया। और ये एविडेंसेस कहीं ना कहीं आपको बताऊँ तो एक ह्यूमन राइट्स सबमिटेड बाय द ह्यूमन राइट लायर्स इन द साउथ ग्विटिंग हाई कोर्ट। तो ये केस है जो फाइल हुआ है
और ह्यूमन राइट्स के जो लॉयर्स हैं उन्होंने साउथ गॉटेंग हाई कोर्ट में केस फाइल किया है कि जाम्बिया में जो बच्चे हैं काव्य माइंस के अगल बगल का जो क्षेत्र है यहाँ पर अच्छा खासा लेड से दूषित है, लेड से उनको अच्छा खासा प्रभाव हो रहा है, उनके रुधिर के अंदर इसकी मात्रा बड़े लेवल में देखी गई है। यानी यहाँ पर सीधी बात ये होती है कि ब्लड के अंदर लेड की मात्रा देखी गई है, शीशे की मात्रा देखी गई है। अब ये ब्लड के अंदर अगर शीशा आ गया तो फिर इसका होता क्या है, वो सारी की सारी चर्चा हम आपसे करेंगे। लेकिन उसके अलावा कुछ चीज़ें और मैं आपको बता दूं कि काव्य में एक्चुअल में हुआ क्या था, ये पूरा का पूरा केस क्या है। ओके, आपको लिटरली बताऊं तो जो लोकल पॉपुलेशन है वहाँ की, जो न्यूज़ आया है वो अच्छा खासा लेड पॉइजनिंग से जनरेट, और वो अभी की बात नहीं है, ये समस्या वहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी जनरेशन टू जनरेशन देखी जा रही है। यानी ये समस्या जो आपको मैं काव्य की बात कर रहा हूँ वह जनरेशन टू जनरेशन वहाँ पर पैदा हो रही है। ठीक है, और इससे बहुत सारे कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हैं जो वहाँ पर बहुत लोगों में देखे जा रहे हैं जनरेशन टू जनरेशन। और आपको जनरली मैं बताऊँ तो जो चिल्ड्रन वहाँ पे 7 साल से कम एज के हैं, आपको मैं बता रहा हूँ उसकी मात्रा जो है लगभग 5 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। यानी ये एक वैल्यू है जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो 7 ईयर से कम के बच्चे हैं, कम 7 साल तक के बच्चों में हैं, उनमें हर बच्चों में लेड की मात्रा उनके रुधिर में एटलीस्ट 5 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर तो अवेलेबल ही है। और लगभग अगर आपको बताऊं तो 50% जो बच्चे हैं, अब देखिए मैं और परसेंटेज बढ़ाना चाह रहा हूं, उनके अंदर उसकी मात्रा 45 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर तक बढ़ गई है। और कुछ, यानी कुछ नहीं, फिर भी बहुत ऐसे भी लोग हैं, बच्चे हैं जहां पर 100 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर का रिपोर्ट आया है काव्य में, जो मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वो रिपोर्ट है जो कि बहुत ही चौंकाने वाला रिपोर्ट है काव्य में, जो न्यूज़ में रहा है। और इसी रेफरेंस मटेरियल को लेकर, इस पूरे आर्टिकल को लेकर मैं आपके सामने आया हूं। फिलहाल मैं आपको और बता दूं, लेड पॉइजनिंग पर यूपीएससी ने 2018 के एग्जाम्स में भी यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन पूछ चुका है। और जैसा कि मेरी आदत है दोस्त कि जब भी कोई टॉपिक या न्यूज़ में आता है, अगर उससे पीछे भी जुड़े कोई प्रश्न यूपीएससी पूछा है तो मैं उसके बारे में ज़रूर बताता हूँ। तो दिस क्वेश्चन ऑल्सो यूपीएससी हैज अर्लियर इन 2018 प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि लेड के बारे में, कुछ फीचर्स के बारे में। तो पहले तो बताऊं, लेड जो है बहुत ही खतरनाक है, इट इज़ हाईली टॉक्सिक। और सबसे बड़ी चीज़, सबसे पहले आपकी बॉडी में अगर किसी पार्ट को इफेक्ट करता है तो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को करता है। अब बात ये होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है। हमारी बॉडी का मेन नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 चीज़ें आती हैं, एक आता है ब्रेन और दूसरा आता है स्पाइनल कार्ड। और आपको बताऊँ यही हमारे बॉडी के मेन न्यूरॉन्स हैं, मेन ऑर्गन्स हैं जो नर्वस सिस्टम को संभालते हैं। यही ब्रेन है जो टाइम लेता है, सूझबूझ समझ के साथ डिसीजन देता है। यही स्पाइनल कार्ड है जो सडन रिस्पांस देता है। और हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स कहीं ना कहीं ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से ही मैसेज या कमांड लेते हैं। अब आप देखिए, अगर सीधा का सीधा हमारा जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को इफेक्ट अगर पड़ जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, तो कितना ज़्यादा खतरनाक होगा। और आपको बताऊं ये धीरे धीरे लेट होता क्या, आपको बताऊं चीज़ सबसे ज़्यादा खतरनाक जो लेट होता है वो बच्चों में होता है, जो या तो बहुत छोटे बेबीज़ होते हैं, गोद में आप उनसे मान लीजिए, और जो चिल्ड्रन जो बढ़ रहे होते हैं। ठीक है, बेबीज़ और चिल्ड्रंस में, ठीक है, बेबीज़ मतलब और भी छोटे बच्चे हैं ना, इन दोनों को सबसे ज़्यादा खतरनाक है। और इसका एक क्यूमुलेटिव पॉइजन है। क्यूमुलेटिव पॉइजन का मतलब होता है धीरे धीरे आपके शरीर में बढ़ रहा होता है और अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन लेवल पर आपकी बॉडी में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है, अलग अलग लेवल पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है क्यूमुलेटिव पॉइजन के फॉर्म में। ये भी ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसा कि बहुत सारे अदर टॉक्सिन्स हैं उस तरह नहीं, लेकिन आपको बताऊं तो लेड काफ़ी हद तक आपके लिए सुरक्षित नहीं है। ओके, और लेड जो होता है बहुत सारे कॉमन मटेरियल की तरह ये भी आपकी बॉडी में देखा गया है। आपको पता होता क्या है, अगर हम इसकी मात्रा फ्रैक्शन में बदल जाए, जैसे मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, जरा समझिएगा। अगर मान लीजिए लगभग 5 माइक्रोग्राम ऑफ लेड पर डेसीलीटर है ना आपके ब्लड में पाया जा रहा है, यानी प्रति डेसीलीटर ब्लड में आपको 5 माइक्रोग्राम लेड देखा जाता है, तो ये आपको कहीं ना कहीं मेंटल इंपेयरमेंट करता है, कहीं ना कहीं आपके मेंटल डिस्टर्बेंस के लिए काम करता है। वहीं पर अगर है ना, यहाँ पर आपको जो जनरली देखा गया मेंटल इंपेयरमेंट के लिए करता है। ओके, और अगर मान लीजिए यहाँ तक तो फिर भी आप देखिए, आप ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला, मेंटल डिस्टर्बेंस होगा, लेकिन कहीं अगर ये 45 mcg माइक्रोग्राम ऑफ लेड पर डेसीलीटर आ गया तो यहाँ पर आपको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। अब आपके लिए बहुत खतरनाक है। और 100 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर आ गया तो ये तो प्राण घातक है, आपकी जान तक ले लेता है। यहाँ पर मैंने डिफरेंट अमाउंट में आपको लेड को बताने की कोशिश की है कि आपके शरीर में किस लेवल पर खतरनाक है। जो सारा का सारा रिपोर्ट यहाँ पर आया है, उन सारी वैल्यूज़ को लेकर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा खतरनाक अगर लेड पॉइजनिंग से किसी को होता है तो वो होता है बच्चों से। और बच्चों में भी सबसे ज़्यादा उसकी बॉडी का कौन सा पार्ट, तो नर्वस सिस्टम होता है।
पता है जल्दी होता क्या है, जो बच्चे अंडर नरिश होते हैं यानी गरीबों के बच्चे, मान लीजिए भारत में गरीब होना अपने आप में सबसे बड़ी समस्या है, यानी कहीं ना कहीं ये बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं। और ये बच्चे आपको बताऊं जो अंडर नरिश होते हैं ये ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं लेड के लिए, है ना, ये ज़्यादा इनके लिए लेड खतरनाक होता है। आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, आपके खाने पीने के रास्ते से आपकी बॉडी में जाता है, ठीक है। और इसकी वजह से आपको बताऊं लेड के कारण आपके शरीर में कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है। ध्यान रखिएगा, आप ऐसे जितने भी बच्चों के अंदर अगर देखिए अगर लेड का एक्सपोजर हो रहा है तो उनके शरीर में कैल्शियम और आयरन की मात्रा कम मिलेगी, जैसा कि साइंटिफिकली रिपोर्ट में आया है। ये चीज़ मैं भी आपको समझाऊंगा कैसे ऐसा होता है आपके शरीर में। एक्चुअल में होता क्या है, धीरे धीरे ये लेड जो होता है, शीशा जो होता है, वो आपके शरीर के अंदर प्रवेश करता है, धीरे धीरे प्रवेश करता है और धीरे धीरे आपके अंगों में पहुंच जाता है ना। कैसे पहुंचता है वो आपको बताऊंगा, आपके रुधिर के माध्यम से। आपके ब्लड के अंदर जाकर ब्लड क्या होता है, ब्लड हमेशा हार्ट की मदद से आगे पीछे चल रहा होता है। तो धीरे धीरे आपके ब्लड के माध्यम से वो जो पॉइजनस लेड होता है बॉडी के हर आंगन में चला जाता है, आपके ब्रेन में, आपकी किडनी में, आपके लीवर में, आपके बोन्स में, हर जगह ब्लड ट्रांसफ्यूजन की मदद से पहुंच जाता है। और पता है ये चीज़ें जो होती हैं लेड वगैरह आपके टीथ और बोन्स यहाँ पर भी जाकर समय के साथ साथ धीरे धीरे एकत्रित हो रहा होता है। और पता है आपका यही ब्लड जब हम फीटस बन रहा होता है, बच्चा बन रहा होता है किसी माँ की बॉडी के अंदर से, अक्रॉस द प्लेसेंटा उस फीटस के अंदर भी चला जाता है। सोचिए एक बच्चा जो है अभी जो माँ के गर्भ के अंदर भी बढ़ रहा है, उसके अंदर भी उसके लेड का एक्सपोजर देखा जाता है। यानी हाउ मच दिस फीमेल इज सफर इवन क्रिएट द प्रॉब्लम टू द न्यू जनरेशन ऑफ द बेबीज। लेड जो होता है ब्लड में जाता है ना, ब्लड एब्जॉर्ब होता है बोन्स वगैरह में, और ये प्रेगनेंसी वगैरह में क्या होता है, ये रिलीज होता है। ये भी ध्यान रखिए, रिलीज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ठीक है। तो वही प्रेगनेंसी वगैरह के दौरान में वही लेड जो आपके ब्लड में जाके इकट्ठा, भाई महिलाओं में होता क्या है, जो लेड उनके ब्लड के माध्यम से लगातार ब्लड में आ रहा है, खाने पीने के माध्यम से या एक्सपोजर से, आपको बताऊं लेड आपकी बॉडी में कहाँ से आता है, आपके फूड से भी आ सकता है, आपके इनहेल से भी आ सकता है, जो मैं भी आपको बताने वाला हूँ। और बहुत लेड के सोर्सेज क्या होते हैं, लेड के सोर्सेज तो यूपीएससी का क्वेश्चन रहा है 2018 का। ओके अब देखिएगा यहीं पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये मिनरल जो एंटर करते हैं अक्रॉस द प्लेसेंटा, आपको पता है ना बच्चे जो होते हैं वो अक्रॉस द प्लेसेंटा ही न्यूट्रिशन पाते हैं। तो ये प्लेसेंटा के थ्रू जब बच्चे का जो अनबॉर्न बच्चा भी माँ की बॉडी से बाहर नहीं आया है, अक्रॉस द प्लेसेंटा इस तरह के मिनरल्स होते हैं लेड वगैरह वो बॉडी में एंटर कर रहे होते हैं। ओके और ये आपको सबसे बड़ा मेजर हेल्थ एडॉल्ट है विमेन के लिए, ठीक है। जनरली उन बच्चों के लिए जो कि अभी चिल्ड्रन हैं यानी छोटी एज ग्रुप वाले हैं, सबसे ज़्यादा खतरनाक है। कुछ की पॉइंट्स मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आप ये पूछना चाहेंगे सर ये लेड असल में जनरली कहाँ है, तो जनरली आपको सबसे ज़्यादा नेचर अगर मैं बताऊँ तो नेचर में लेड खुद आपको मृदा वगैरह में, अर्थ क्रस्ट में मिल जाता है, भूपर्पाटी वगैरह से कहते हैं, अर्थ पे ऊपरी सतह पर ही आपको लेड अवेलेबल है। और WHO ने तो यहाँ तक बोला है, WHO का ये स्टेटमेंट है, जिन 10 रसायनों का सबसे ज़्यादा खतरनाक जो 10 केमिकल्स होते हैं जो मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न के अंदर WHO ने रिपोर्ट किया है, उसमें से लेड को भी लिखा है। मैंने आपको बार बार बोला लेड क्या होता है, ब्लड के माध्यम से जाके आपके बोन के अंदर, लीवर के अंदर, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और ह्यूमन एक्सपोजर में आपको लेड आपके ब्लड के अंदर मेजर किया जाएगा और उसके हिसाब से बताया जाएगा कि आपको किस तरह की समस्या, जो पर mcg पर DL के हिसाब से मैं अभी आपको बता रहा था, ठीक है। तो आपको लेड पॉइजनिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया, 10 केमिकल में से सबसे ज़्यादा खतरनाक है जिस चीज़ों के बारे में आपने देख लिया है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। होम टेस्टिंग किट्स वगैरह में लेड का प्रयोग होता है। ओके इसके अलावा आप देखें तो हैंड वगैरह जो हम वॉश या क्लीन आउट कर रहे हैं वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। डेली सप्लीमेंट ऑफ आयरन और कैल्शियम वगैरह जो हमको खाना पड़ रहा है, ठीक है। इसके अलावा मैप एंड वैक्यूम फ्रीक्वेंटली, हाउ टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ द लेड पॉइजनिंग, आपको दिख रहा है। जैसे मैंने अभी कहा कि अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम और आयरन की मात्रा बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं लेड कम होगा, क्योंकि लेड अगर बढ़ेगा तो वो कैल्शियम और आयरन की मात्रा को कम करेगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप कहीं ना कहीं लेड को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप आयरन और कैल्शियम का भरपूर सेवन करते हैं तो आपकी बॉडी में लेड जो होगा वो यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाएगा, डिटॉक्सिकेट कर जाएगा। तो ठीक है ना, आपके हाथ वगैरह में जैसे आपने पेंट, आपके घर में पेंट लगा हुआ है, पेंट में जो शाइनिंग होती है उसके लिए उसमें शीशा मिलाया जाता है, आप उसको टच करते हैं बॉल को और खाना खाते समय बिना क्लीनिंग के, वही कह रहा हूँ कि वॉश योर हैंड फ्रीक्वेंटली, नहीं तो आपके शरीर में आ जाता है। चीज़ों को आप क्लीन करते रहिए, ठीक है। जिन चीज़ों पर जहाँ पे होम टेस्टिंग किट्स वगैरह जो घरों में लाए जाते हैं, ठीक है, उन चीज़ों को बार बार है ना, उन चीज़ों को यूज़ कीजिए। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ सोर्सेज बताना चाहता हूँ जो लेड कंटामिनेशन के, यही क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा गया है, इनमें से कौन कौन से सोर्सेज हैं जिसके द्वारा लेड जो होता है वो आपके शरीर के अंदर आता है। इनमें सोर्सेज ऑफ लेड कंटामिनेशन में एक तो यहाँ देख सकते हैं माइनिंग, स्मेल्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग, रिसाइकलिंग एक्टिविटीज़ है पहला। असल में क्या होता है, जो सोल्डरिंग वोल्डरिंग होती है ना, जो ज्वाइंट्स वगैरह को जोड़ने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। जो लेडेड पेंट होता है ना, मैंने अभी आपको बोला पेंट में शाइनिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जो एविएशन फ्यूल होते हैं, एविएशन फ्यूल मतलब जैसे मान लीजिए कि
मैं आपको एक जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाता हूँ तो कुछ एंटी नॉकिंग एजेंट के बारे में बताता हूँ। क्या बताता हूँ? एंटी नॉकिंग एजेंट के बारे में बताता हूँ, जो क्या करते हैं, किसी भी पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर बढ़ाते हैं। जो किसी भी पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर बढ़ाते हैं, और ऑक्टेन नंबर जैसे ही बढ़ता है उसकी क्वालिटी और गुणवत्ता जो होती है वो बढ़ जाती है। तो यहीं पर, लेकिन यही मैं कह रहा हूँ आपको बताऊँ कि ये जो एविएशन फ्यूल होते हैं उनमें भी लेड मिलाया जाता है उनकी गुणवत्ता के लिए। ठीक है, एंटी नॉकिंग एजेंट वगैरह के फॉर्म में भी यहाँ पर कहीं कहीं लेड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे टेट्राइथाइलेट जो मैं अभी आपको बोल रहा था TEL, इसका यूज़ किया है, लेकिन ये खतरनाक है क्योंकि लेड खतरनाक है, तो इसलिए लेड इस तरह की चीज़ों को आज का मिलाना बंद कर दिया गया है। जो लेड एसिड बैटरीज होते हैं मोटर व्हीकल्स वगैरह में प्रयोग में लाए जाते हैं, वहाँ पर भी लेड मिलाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त आप देखिए, जो मैंने अभी आपको बोला, बहुत सारे कलर्स में, पेंट्स में, सोल्डरिंग में, है ना, सोल्डरिंग में, स्टेन ग्लासेस में, लेड क्रिस्टल ग्लासवेयर में, सिरेमिक ग्लेजेस में, इन सब कई सारे टॉयज होते हैं। ध्यान रखिएगा, बच्चे भी मुंह में अपने टॉयज को डाल देते हैं, ये भी खतरनाक है। बहुत सारे कॉस्मेटिक्स में, है ना, ट्रेडिशनल मेडिसिन वगैरह में भी लेड का प्रयोग किया जाता है। आपको पता है, जो हम लोग पानी पीते हैं, क्योंकि वो पाइपलाइन से पानी आ रहा होता है, उसकी जो सोल्डरिंग होती है उसमें भी लेड होता है, तो कभी कभी हमारे पानी के अंदर भी कंटामिनेट होकर लेड जो होता है, शीशा, वो चला आता है। अब बात ये होती है इसका एक्सपोजर कैसे होता है हमारे शरीर में। अगर हम इसका एक्सपोजर देखें तो इसके दो तरीके होते हैं। एक तो ऑक्यूपेशनल है। ऑक्यूपेशनल है मतलब हमारे अगल बगल जो हम व्यवसाय वगैरह में उसको डिफरेंट तरीके से यूज़ कर रहे हैं। ऑक्यूपेशन हमारे बिहेवियर, और दूसरा इन्वायरमेंट में इस तरह की चीज़ें हैं जो इन्वायरमेंट के सोर्सेज के रूप में, स्रोत के रूप में हमारी बॉडी के अंदर आ रही हैं। अब कौन कौन से तरीके हैं, रिजल्ट हैं जिससे 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 लेड आपके शरीर में आ रहा है? तो पहला इनहेलेशन, सांस के माध्यम से, और दूसरा फूड के माध्यम से जो आप खा रहे हैं। तो सांस के रास्ते जो आ रहा है वो कहाँ हो सकता है, वो आप खुद समझते हैं। जो स्मेल्टिंग हो रही है, चीज़ें जल रही हैं, रिसाइकलिंग हो रही हैं, वो सब कहीं ना कहीं आपके लिए एविएशन फ्यूल जो है वहाँ से हवा में जो सस्पेंड हो रहा है, ये सारी चीज़ें सांस के रास्ते आपकी बॉडी के अंदर आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ जो हम लेड को इंजेस्ट कर रहे हैं किसी जैसे वाटर के थ्रू आपके शरीर के अंदर आ रहा है, फूड कंटेनर्स के थ्रू, फूड किसी ऐसे जैसे आपने केन के अंदर रखा है। आप नहीं देखते केन के अंदर पेप्सी कोलाज होते हैं, हम उनको केन में पीते हैं, तो केन की सोल्डरिंग भी तो होती है दोस्त। तो जब आप पेप्सी लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो लेड भी तो आ सकता है उसके साथ। इसके अलावा आपको भी मैंने बोला कुछ ट्रेडिशनल मेडिसिन और कॉस्मेटिक्स में भी क्या होता है, लेड का यूज किया जाता है। ये कुछ ऐसे तरीके, ये क्वेश्चन ही आपके पेपर का यूपीएससी 2018 के प्रीलिम्स में रहा है। लेड के सोर्सेस कौन कौन से हैं, पेंट वगैरह। आपको बताऊं, जो कॉस्मेटिक्स हैं आपके पेपर में उन्होंने लिपस्टिक लिखा हुआ था, आपको बताऊं, लिपस्टिक वाज द राइट आंसर। लिपस्टिक में भी शाइनिंग के लिए जो लोकल लिपस्टिक होते हैं, दे ऑल्सो यूज द लेड, ये ध्यान रखिएगा। अब WHO ने क्या दिया है, क्या बोला? WHO के रिस्पॉन्सेस क्या है? उन्होंने सीधा सीधा बोला है कि जो भी लेड है उसकी सूचना उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक है, ये जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, टेक्निकल गाइडेंस होते हैं, एडवोकेसी मटेरियल्स थ्रू दिस वेबसाइट, ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल होना चाहिए। अगर कोई प्रोडक्ट्स है या सरकार है तो सरकार को यहाँ चिंता करना होगा, प्रोडक्ट जो कंपनियां बना रही हैं उनको बताना होगा, और इन सब के लिए एक गाइडलाइन तैयार करना होगा। इस गाइडलाइन के आधार पर ही सारे के सारे डिसीजन लेने होंगे। यहाँ पर पॉलिसी मेकर्स का बहुत बड़ा रोल है। जो पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज़ है उसको भी सीरियस होना पड़ेगा, जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा सीरियस होना पड़ेगा, और इसके आधार पर हम किसी बच्चे और किसी एडल्ट में इस तरह के लेड के एक्सपोजर्स को हम होने से रोक सकते हैं। लेड के एक्सपोजर होने से रोक सकते हैं। ये पूरा का पूरा कंसेप्ट था जो मुझे यहाँ आपको समझाना था, मैंने आपको समझा दिया। अंत में दोस्त इतना ही बोलूँगा कि टेलीग्राम पे जाकर आप इस पूरे के पूरे PDF को ले लीजिए, और यहीं पर आपको एक सिंगल सोल्यूशन है जहाँ मैं आपको सारे वीडियो लिंक्स भी दे देता हूँ। अनअकैडमी प्रोफाइल जो है unacademy.com/@ravi2010, यहाँ पर आपको प्लस की क्लासेज जो पेड कोर्सेज होती हैं और स्पेशल क्लासेज जो निःशुल्क होती हैं, वो दोनों की दोनों क्लासेज लेते में आपको मिल जाएगा। दिस इज वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल ऑफ यू, जहाँ मेरे साथ साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट और एग्रीकल्चर के लिए जुड़ सकते हैं। मेरा जो कोड है रवि UPSC है। जब भी आप किसी कोर्स को ज्वाइन करते हैं, रवि UPSC कोड को यूज़ करने पर आपको अतिरिक्त 10% तक फीस में डिस्काउंट भी दिया जाता है। मैं आपसे बार बार कहता हूँ और फिर बोलता हूँ, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन सबसे अच्छा ऑप्शन है आप सबके लिए, जहाँ एक लाइव मेंटरशिप आपको मिल जाती है। एक ट्यूटर के साथ आप ऑनलाइन भी कनेक्ट हो सकते हैं अपने डिस्कशंस के लिए रिगार्डिंग योर डाउट्स। क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिसेस में काफ़ी हेल्प यहाँ मिल जाती है। मेंस के लिए स्टडी प्लानिंग में क्या करना है, कैसे करना है। ओपन हाउस के द्वारा आप एजुकेटर से, हम जैसे अध्यापकों के साथ भी सीधा कनेक्ट हो सकते हैं। अनअकैडमी के जो सब्सक्रिप्शंस हैं, आप प्लस या कॉम्बो या आइकॉनिक कुछ भी ले सकते हैं, और जब भी आप कोर्स को यूज़ करें, लेना चाहें तो रवि UPSC कोड को यूज़ करने पर आपको अतिरिक्त 10% तक छूट फीस में मिल जाती है। ये ऑप्शंस आपको सिर्फ और सिर्फ जनरल स्टडीज़ में ही नहीं, आपको जनरल स्टडीज़ के साथ आपको यहाँ देखेगा प्लस कॉम्बो सब्सक्रिप्शंस, आइकॉनिक कॉम्बो सब्सक्रिप्शंस, प्लस सब्सक्रिप्शंस, ये सारे के सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको अगर आप ऑप्शनल कोर्सेज भी ज्वाइन करना चाहते हैं रवि UPSC कोड पे, वहाँ पे आपको 10% तक छूट मिल जाता है। अंत में इतना ही बताऊंगा, अनअकैडमी आपको
लोन फैसिलिटी भी देता है 0% EMI पर, और आपको किसी तरह की फाइनेंशियल क्रंच है तो आप इसका फ़ायदा भी यहाँ उठा सकते हैं। वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट हम आपको दे रहे हैं, फ्री टेस्ट सीरीज फॉर यूपीएससी CSE, जहाँ 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स में हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आपको दिया जा रहा है। हर सैटरडे ठीक 5 बजे हम आपको देते हैं। इसको एनरोल करने के लिए आप रवि यूपीएससी कोड को यूज़ कीजिए विद द नेम ऑफ पाथफाइंडर वीकली करंट अफेयर्स। अनअकैडमी आर्टिकुलेट मैगजीन फॉर यूपीएससी CSE करंट अफेयर्स आपको दिया जा रहा है। यहाँ पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है। नाउ इट इज़ अवेलेबल एट ऑल लीडिंग ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बुक सेलर्स। आप ले सकते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, यूनी पब्लिक सर्च, एवरीवेयर दिस इज अवेलेबल। लॉन्चिंग ऑप्शनल कार्निवल में अगर मैं बात करूं तो 8 जो मुख्य ऑप्शनल कोर्सेज होते हैं अनअकैडमी ने लॉन्च कर दिए हैं आप सबके लिए। आप सबको पता है मुख्य परीक्षा में आपके ऑप्शनल आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त यूपीएससी CSE के बैचेस में अगला बैच 22 जून से चल रहा है, वो बाइलिंगुअल भी है, अ पार्ट ऑफ इंग्लिश और हिंदी हर माध्यम में आपको अवेलेबल है। यहाँ पर 23 और 24 की तैयारी आप कर सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ आपको 20 GS की बुकलेट्स भी आपको दी जाती है ड्यूरिंग ज्वाइनिंग योर कोर्सेज। अनअकैडमी आपके लिए एक नया ऑप्शन लेकर आए। अगर आपको किसी तरह का डाउट है तो आपके लिए एक मेंटोरशिप भी दिया जाता है, जिनको आप स्क्रीन पे दे सकते हैं। डिफरेंट सब्जेक्ट्स रिलेटेड डाउट आप वो आसानी से यहाँ पूछ सकते हैं। मेरे साइंस एंड टेक एनवायरमेंट टेक कोर्सेज अनअकैडमी पर लगातार चल रहे हैं। प्लस कोर्सेज पे ही आपको मेरे सारे के सारे क्लासेस मिल जाती है। मेरा कोड रवि यूपीएससी है। जब भी मेरे कोर्सेज को ज्वाइन करना हो इसे आप यूज़ कीजिएगा। अंत में इतना ही बोलूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और मेरे PDF को जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप से ले लीजिए। तो ठीक है दोस्त, अगले लेसन में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।